कराची की एक पुरानी गली, जहां मकानों की दीवारें एक दूसरे से इतनी करीब हैं कि दो पड़ोसी बगैर उठे ही एक दूसरे को चीज दे सकते हैं। यहां की रात कुछ और ही होती है। बिजली जाती है तो तारीकी आती है, मगर सितारे नजर आने लगते हैं। इसी गली में एक छत पर एक 8 साला बच्चा सोया करता था। उसका नाम वकास था। वकास को गर्मी में नींद नहीं आती थी जब बिजली ना हो, तो वो चादर लपेटकर छत पर लेट जाता, आसमान देखता और सोचता रहता। मगर पिछले कुछ हफ्तों से वकास सिर्फ आसमान नहीं देख रहा था, वो नीचे भी देख रहा था। हर जुमेरात की रात के 12 बजे के करीब गली में एक टैंकर आता था, पानी का टैंकर, और जैसे ही उसकी आवाज आती पूरी गली जाग उठती। दरवाजे खुलते, लोग भागते, बड़े बड़े ड्रम घसीटते हुए बाहर आते, और फिर शुरू होती वो जंग। कोई कहता मेरी बारी पहले है, कोई कहता तुमने पिछली बार भी ज्यादा लिया था, कोई धक्का देता, कोई आवाज उठाता। और फिर जब टैंकर खाली हो जाता, कुछ लोग खुशी से वापस जाते, कुछ गुस्से में। वकास ये सब छत से देखता रहता, हर बार 4 हफ्तों से। एक रात जब ये सब खत्म हुआ, वकास अपने अब्बू के पास गया। अब्बू, ये लोग हर बार क्यों लड़ते हैं? अब्बू ने लंबी सांस ली। बेटे, ये सिस्टम है, इसका कुछ नहीं होता। वकास खामोश हो गया। मगर अगले दिन स्कूल में उसके उस्ताद ने एक बात कही थी, अकेला हाथ नहीं बचता, मगर जब 2 हाथ मिलते हैं तो आवाज पूरी दुनिया सुनती है। वकास ने ये बात अपने दिल में बंद कर ली। अगले दिन दोपहर को वकास ने अपने मोहल्ले के 6 बच्चों को छत पर बुलाया। हमजा, जो हर वक्त भागता रहता था, सारा, जो किताबें पढ़ती थी और सबसे समझदार थी, मीशा, जिसकी अम्मी हर बार लड़ाई में रोती थी, दानियाल, जो खामोश रहता था मगर सब समझता था, रोहान, जो सबसे छोटा था, सिर्फ 6 साल का, और वकास खुद। वकास ने कॉपी का एक सफेद सफ़ा निकाला, कलम उठाया और लिखा, हर घर एक ड्रम, एक बारी, कोई नहीं छीनेगा। फिर उसने सबसे दस्तखत करवाए। रोहान ने अंगूठा लगाया, क्योंकि उसे लिखना नहीं आता था। ये थी बच्चों की मुआहदा। सारा ने कहा, मगर बड़े मानेंगे नहीं। वकास ने कहा, देखते हैं। शाम को वकास ने वो कागज अपने अब्बू को दिखाया। अब्बू ने पहले मुस्कुराकर पढ़ा, जैसे बच्चे की बात हो, फिर रुक गए। दोबारा पढ़ा, तीसरी बार पढ़ा और खामोश हो गए। बहुत देर बाद बोले, बेटे, ये तुमने लिखा है? वकास ने कहा, हाँ अब्बू, और सबने दस्तखत भी किए हैं। रोहान ने अंगूठा लगाया। अब्बू की आंखें कुछ देर कागज पर रुकी रहीं, फिर उन्होंने वकास के सर पर हाथ रखा। कुछ नहीं बोले, बस उठे और बाहर चले गए। उस रात वकास के अब्बू ने मोहल्ले के 5 मर्दों को जमा किया, छोटी सी बैठक में एक बल्ब की रोशनी में। उन्होंने वो कागज मेज पर रखा और कहा, मेरे बेटे ने ये लिखा है, 8 साल के बच्चे ने। हमने क्या किया? कमरे में खामोशी छा गई। एक ने कहा, शर्म आती है सच में। दूसरे ने कहा, मगर क्या होगा, टैंकर वाला मानेगा। तीसरे ने कहा, टैंकर वाले को क्या, हम खुद माने पहले। और फिर देर रात तक वो 5 मर्द बैठे रहे। बारी बनी, नंबर लगे, हर घर का हिस्सा तय हुआ। एक आदमी ने कहा, मैं फहरिस्त लिखूंगा, मेरे पास डायरी है। बच्चों का कागज बड़ों की मेज पर काम आ गया था। जुमेरात की रात के 12 बजे टैंकर की आवाज आई। वकास फौरी छत पर भागा और नीचे देखने लगा, मगर इस बार कोई भाग नहीं रहा था, कोई चिल्ला नहीं रहा था, कोई धक्का नहीं दे रहा था। एक आदमी फहरिस्त लेकर खड़ा था, टॉर्च की रोशनी में। नाम पुकारता, ड्रम आगे आता, पानी भरता, अगला नाम। खामोशी से, तरतीब से, इज्जत से। वकास ने देखा मीशा की अम्मी आईं,
आज कोई आंसू नहीं थे। रोहान के अब्बू आए, आज कोई लड़ाई नहीं थी। सारा के घर का ड्रम भरा, आज कोई शिकायत नहीं थी। टैंकर खाली हुआ, सब अपने अपने घर गए। गली खामोश हो गई। वकास छत पर खड़ा था। हवा चल रही थी। दूर कहीं मस्जिद की अजान की तैयारी थी। फज्र करीब थी। वकास ने आसमान की तरफ देखा। आज सितारे ज्यादा चमक रहे थे, या शायद उसे ऐसा लग रहा था। उसने आहिस्ता से कहा, अब्बू ने कहा था यह सिस्टम है, कुछ नहीं होता। फिर मुस्कुराया। मगर हुआ तो, और वो अपनी चादर लपेटकर लेट गया। इस बार नींद आ गई। अल्लाह ताला ने फरमाया, और नेकी और तकवा में एक दूसरे की मदद करो। वकास ने यही किया। एक बच्चे ने इत्तेफाक की राह दिखाई। ये कहानी किसी ऐसे शख्स को भेजे जो आज थका हुआ है, जिसे लगता है कि अकेले कुछ नहीं होता। वकास ने सिर्फ एक कागज पर लिखा और पूरी गली बदल गई। हम भी बदल सकते हैं, बस एक कदम उठाना होता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे किसी एक इंसान के साथ जरूर शेयर करें। शायद वो इंसान अपनी गली का वकास बन जाए। और अगर ये कहानी अच्छी लगी, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपका एक क्लिक हमें अगली कहानी तक पहुंचाता है।